नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमने देखा बारिशों के सीज़न के अंदर, और हर साल ही देखते हैं, जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं अपनी उत्तराखंड में हैं, ये हैं। वायनाड के अंदर हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिली। जनरली हमें काफ़ी नेचर का प्रकोप देखने को मिलता है पहाड़ियों के अंदर इन मौसम में। पैन इंडिया कहीं ना कहीं से आजकल ये वीडियोस बनते हैं, और ये है तो ज़्यादा इनका वो है, डेथ भी बहुत हुई हैं। तो मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करी है मैं वहाँ तक की बात करता हूँ। वायनाड की मेरी रिसर्च नहीं है। जो नॉट ये मत बोलना कि नहीं वहाँ पे तो कांग्रेस है इसलिए तो नहीं करा। वायनाड आई बिलीव इज़ नॉट अ रिलीजियस टूरिज़्म प्लेस, ठीक है। एंड वो भी अभी ग्रीन उसमें आ जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट उसको भी मैं बना लूँ, मैं गोवा को भी इंक्लूड कर लूँ, मैं रिलीजन टूरिज़्म को भी और वैसे टूरिज़्म को करके एक पैन ये बताना चाहता हूँ। ये जो पहाड़ बने थे टूरिज़्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं बने थे कि यहाँ पे होटल्स बना लो और इतने लोगों का आना जाना हो जाए। और रिलीजियस टूरिज़्म में तो मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं धर्म को भी समझता हूँ, समझाता भी हूँ। एंड जितने भी हमारे तीर्थ बने थे ये इस भावना से, तीर्थ क्या होता है, आपके 12वें घर का या रिलीजन का 9th घर का, उनका दोनों का मिक्स करके एक होता है कि आप पेनेंस करते हैं या कहीं आपको उस चीज़ में जाने में कष्ट होता है, तब जाकर उसकी एक वैल्यू बनती है। अगर हम वहाँ पर इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड और ये के पहाड़ों के अंदर टनल और ये सब बना दें और इकोलॉजी को बैलेंस कर दे, तो वहाँ पे फुकरे लोग जिसे कहते हैं, टूरिस्ट पहुँच जाते हैं। पिलग्रिम्स और टूरिस्ट में फ़र्क होता है, आप समझ रहे हैं। टूरिस्ट तो जाके दारू भी पिएगा, हल्ला भी मचाएगा, सारे काम करेगा, और छिछोरे रील्स और वीडियोस हम देखते हैं हमारे जितनी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ जाके आप देख रहे हैं। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जहाँ पे भी हो, कुछ कुछ अजीबोगरीब से, कोई एक वो है यूट्यूब, अजीबोगरीब से ऐसे डांस कर रहे हैं, कुछ भी उनने बना लिया है, नया सिस्टम बना लिया है। एंड वहाँ के जो लोकल मंदिर के ट्रस्ट हैं, जो वहाँ के लोकल प्रीस्ट हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह लो आप वहाँ पे, वो इसके बहुत अगेंस्ट है, वो नकेल कसता है, लेकिन ये न्यूसेंस ख़त्म ही नहीं हो रही। अब एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा होटल्स और टूरिज़्म और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि इकोलॉजी वैसे ही हिल चुकी है। वो जेंगा टावर बच्चे खेलते हैं ना, तो कुछ भी ऐसे होगा तो उसकी तरह से गिरता है। वहाँ रोड नहीं बनानी थी जी, नहीं तो वहाँ क्या डेवलपमेंट नहीं होगी, नहीं चाहिए, वो पहाड़ियों को नहीं चाहिए, वो दुखी हैं। उनका जो बेयर मिनिमम उनके लिए हो सकता था करते। इतने हर जगह टूरिज्म नहीं बढ़ाया जा सकता, थोड़ा एडवेंचर भी रख लो। ये हर जगह ये जोड़ देंगे, वो जोड़ देंगे, वहाँ जोड़ देंगे। वो टनल रेस्क्यू देखा था कैसे, कितनी मुश्किल से वो बना रहे हैं। हर जगह बनाकर इसको अचीवमेंट बता के 4 धाम यात्रा, ये यात्रा करके, ये एक टिपिकल, मैं गुजराती मेरे बहुत प्रिय हैं, बट ये मेरे को बहुत घूमी घूमी कल्चर लगता है गुजराती का, कि नहीं हमें बहुत ईज से जाना है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस है नहीं चढ़ने की। मैं सबको पेंट नहीं कर रहा, मैं बट एज ए बता रहा हूँ, मैं लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ शीर्ष नेतृत्व उसी स्टेट से आता है, वो पुश वहीं से है, और मैं भी उस स्टेट में बहुत रहा हूँ, और मेरे को तो बहुत दोस्त और प्रिय हैं, और वो खुद भी बोलते हैं, अमित भाई ये तो ऐसे ये होना नहीं चाहिए, हर जगह नहीं पहुँचना चाहिए, हर जगह पहुँच जाओ टूरिज़्म के चक्कर। टूरिज़्म नहीं है वो श्रद्धा है। वहाँ एक डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। जैसे वैष्णो देवी के टेम्पल है, बना बना के उस तरह के एसेंस आप देखो, एक फैसिलिटी देना और एक उसको इस तरह कर देना कि यहाँ पे पता नहीं कोई भी कभी भी कैसे भी आ जाए, और उस तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और वो इकोलॉजी को बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई ना कोई आ जाएगा और सारे वो बिजनेस करने वाले आ जाएंगे। लोकल लोग बहुत इरिटेट होते हैं, क्योंकि उनको कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा। बड़े बड़े सारे आपके बाहर के बिजनेस हाउसेज और बिजनेस वेंचर्स और 5 स्टार होटल पहुंच जाते हैं, लोकल को क्या फ़ायदा हो रहा है। अयोध्या जी में देख लो, क्यों हारे यहाँ पे, इसलिए हारे क्योंकि जो भी लैंड के रेट बढ़े और जो प्लॉट कटे, वो कौन से ग्रुप के कटे, कौन से होटल्स हैं, कौन से बिजनेसमैन हैं, किन को ठेके मिले, उनको ही फ़ायदा हुआ ना। वो तो सिर्फ वहाँ पे घंटी बजाने के लिए रह गए ना, लोकल आदमी सिर्फ घंटी बजाने के लिए। बाहर का आदमी आएगा, सारे गंद फेंकेगा। इतना गंदा करते हैं जी हम, इतने गंदे, मतलब अभी हिमाचल में शायद कुछ रूल निकला है कि टूरिस्ट आएंगे तो अपना बैग लेकर आएंगे और अपना साथ अपना जो गंद फैलाए लेके जाएंगे, वहाँ हिमाचल में छोड़ के नहीं जाएंगे। ये स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे। हम कहीं रहने जाने लायक हैं नहीं एक्चुअल में। बाकी विदेशी तो हमें कॉल आउट करते ही करते हैं हमारी बदतमीजियाँ।
पर हमें ये बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। रिलीजियस जगहों पे कोई यहाँ वाटरफॉल है, कोई यहाँ पहाड़ है, ये वहाँ बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, वहाँ उल्टा सीधा अपना खाना खा रहे हैं, कपड़े उल्टे सीधे पहने, वो आप वाइब्स क्यों खराब कर रहे हो जी? तो ये इसमें हमें, मैं खुद धर्म को बहुत अच्छा फॉलो करने वाला, मानने वाला, धार्मिक, मैंने बोला एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं तो आजीविका भी इन चीज़ों से करता हूँ। मैं खुद नहीं जाता, मैं कहते नहीं जाना यार वहाँ। आई विल ऐड टू द, मेरे को बहुत श्रद्धा है, मुझे शिवजी जी बहुत प्यारे हैं, मेरे बहुत आदर भाव है, मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से वो है, पर मैं इतना है कि मैं वहाँ जाकर उस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। उठा के गाड़ी उठा के लेके अपने 10 लोग और वहाँ चलो, यहाँ चलो, 4 पैसे जेब में आ गए, चलो बदतमीजी करेंगे वहाँ पे, वहाँ रहेंगे, होटलों में रहेंगे, होटल और होटल और होटल। और अच्छा हमारा क्या है, यही काम आप देखो गोवा में कर रखा है, वो 5 स्टार होटल भी हैं, वो सस्ते भी हैं, क्योंकि इंडिया तो हमारे इतना क्लास सिस्टम है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ 4 होटल कर दिए बस उतने ही हैं और कंट्रोल्ड वे में जाते हैं और वहाँ पे बोल दिया 4 से 6 होटल नहीं होंगे, एक अमीरों का होटल है, एक अपर मिडिल क्लास का है, एक लोअर क्लास का है, एक गरीबों का है धर्मशाला। ऐसा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई खोल दो, कोई कुछ खोल दो और फिर रोना निकलता है, हाय लुट गए, हाय मर गए। और सबको बारिशों में भी जाना है क्योंकि होटल सस्ते होते हैं, फिर वहाँ लैंडस्लाइड होगी, वहाँ और गदर एडमिनिस्ट्रेशन का करेंगे। लोकल आदमी को हमेशा पता होता है कहाँ गदर मचने वाला है, क्योंकि वो वहाँ पे ये लैंडस्लाइड जैसे नहीं कि आज हो रही है, मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा होती थी, पर अब और बढ़ गई हैं बिकॉज आपने इतना ज़्यादा इनके पहाड़ पुड़ काट दिए हैं और वहाँ इकोलॉजिकल वैसे ही सब कुछ फ्रेजाइल होता है। अब लोकल आदमी को पता है कि क्या होगा, वो नहीं जाएगा मरने के लिए, आधे से ज़्यादा मरेंगे ये मुंह उठा के जो ये सेल्फी ले रहे होते हैं, और वो इस मौसम में इसलिए जाएंगे क्योंकि इनको आधे रेटों पे होटल मिलते हैं, आधे से भी कम रेटों में। तो ये हम दिमाग से भी पैदल हो रखे हैं, काफ़ी बड़ा देश का एक वो, ठीक है, दिमाग से भी पैदल है, पैसे भी बचाना है। लीचड़पना इज़ द वर्ड विच आई यूज़, मतलब विच आई डोंट वांट टू यूज़, बट ये एक है। गंदगी भी फैलाएंगे, अकल भी नहीं है, सिचुएशनल अवेयरनेस भी नहीं है, मरने का डर भी नहीं लगता हमें, ठीक है, कहीं ऐसी जगह जाएंगे और फिर वहाँ जाके मुंह खोल देंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, ये तीर्थयात्री फंसे, अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुलाए जाएंगे, अब एनडीआरएफ की टीम लगेगी, अब ये आएंगे, अब वो आएंगे, अब फौज लगेगी, यही काम कर रखा है सब जगह, यही काम है। पहले गंद फैलाओ, दिमाग लगाओ नहीं। दिमाग क्या, एक पॉलिटिशियन है जिसको 4 वोट बैंक की राजनीति करनी है, वो एक जगह एक ऐसी चीज़ बना देगा जो बननी नहीं चाहिए थी, फिर बावड़ी पूछ पहुंच जाएंगे जिनको जाना नहीं चाहिए था, और उस टाइम पे पहुंच जाएंगे जब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। फिर देश का जो तंत्र है उसको यूज़ करो, पूरे उठा के हेलीकॉप्टर यूज़ करो, फिर तुम उठा के फौज यूज़ करो, एनडीआरएफ यूज़ करो, और फिर उसकी फ़ोटो खिंचाओ और फिर बोलो कितना अच्छा काम किया सब लोगों ने और सब कितना अच्छा है। मतलब यार ये कोई पूछेगा हेलो भाई ये रायता इन फर्स्ट प्लेस था ही क्यों, वाई वॉज इट इन फर्स्ट प्लेस? कोई सवाल पूछने वाले नहीं कि ये हुआ क्यों, नहीं ये तो इकोलॉजी तो ख़राब होगी, ये चेंजिंग वो है। अरे तुमने जाके झेंगा टावर बना के उसकी, तुम एक टावर बना हुआ है ठीक ठाक सा, तुम उसमें जाके बोलते हो नहीं और बनाऊंगा और बनाऊंगा, तुम निकाल ले जाओ। बच्चों का गेम आता है, आपने देखा होगा अगर, ठीक है, वो ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं ब्लॉक्स, फिर तुम हिलाओगे, हवा आएगी तो गिर जाएगा वो, फिर बोलोगे ओहो हो ये हवा आजकल ज़्यादा चलने लगी है, पहले चलती नहीं थी। अरे सब पहले भी होता था, पहले भी ये लैंडस्लाइड आती थी, पर वहाँ मरने के लिए कोई था नहीं ना, वीडियो बनाने के लिए कोई था, तो कुछ आई गई, नेचर अपने आप गिरता था वहाँ, फिर कुछ उग जाता था, फिर जानवर होते थे। तभी हर जगह बसने के लिए थोड़ा होती है, हर जगह पहुँचने के लिए थोड़ा होती है। ये ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा कंट्री है साइज में, ये बावड़ी बूच है कि 6 शहरों में बैठे हैं ऑस्ट्रेलियन, ये भी पहुँच जाएं बीच में कहीं पर, ये इतने बड़े, ये बीच में क्यों नहीं रहते बताओ? हर जगह पहुँच जाए ना, क्या इनने कोशिश नहीं करी? रिसर्च करो। सारा मैं ध्रुव राठी जी की तरह तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा 15 लोग टीम में लेके शिक पिक पिक, लेकिन आप कुछ समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एज अ गुड सिटीजन यहाँ जाना बंद कर दो, हर बार यही कांड होते हैं, नहीं तो फिर हम कैसे करें? रेगिस्तान घूम लो, वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होने वाला ना फ्लड आने वाला, वहाँ घूम लो सर्दियों में, तो फिर हम गर्मियों में तो पहाड़ जाने का मन करता है, स्विट्जरलैंड चले जाओ। और तो बाहर वालों को तुम प्रमोट करना चाह रहे हो, नहीं सॉफ्ट पावर भी बनती है, 4 ज्ञान भी लेकर आओगे और वहाँ जाके हो सकता है आपकी कोई नौकरी का चांस हो जाए, बिजनेस का चांस हो जाए बाहर।
नहीं तो वो तो हमारे यहाँ तो बोला गया है कि हमें लोकल प्रमोट करना है, लोकल आदमी के लिए। कोई लोकल आदमी के लिए प्रमोट नहीं हो रहा। एक जगह मैं मुंह खोल के बता दूं, कई बार क्या होता है ना, सारी तो 500 करोड़ का हो रहा है टूरिज्म, वहाँ पे 5000 करोड़ का नाश हो रहा है। जो ये सब लैंडस्लाइड होगी, फिर ये होटल बह गया, फिर आदमी बह गए, फिर एनडीआरएफ की टीम। तो 500 करोड़ का धंधा करने के लिए अगर 5000 करोड़ का नाश करना है तो इसको धंधा नहीं बोलते, इसको लॉस बोलते हैं, बावड़ी बूच बोलते हैं। इससे अच्छा 500 करोड़ कहीं बाहर खर्च करो, वहाँ से गेन करो, बाहर ही चले जाओ, वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कमाओ और वो एक्सचेंज कमा के वापस इंडिया में भेजो, जैसे गुजराती और केरला वाले भेजते हैं। दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, केरला और गुजरात की। धर्म वरम का सिस्टम भी आपको पता है, सेक्युलर और दिस दैट जो जैसे बातचीत करते हैं, सब आइडियोलॉजी अलग है। गुजरात के अंदर कौन है? बीजेपी है कितने सालों से, तो उनकी आइडियोलॉजी आपको पता है। और केरल के अंदर कौन है? कांग्रेस और सीपीआई वाले, इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। पर यहाँ के लोग हैं जो वो काम एक ही कर रहे हैं, अपने स्टेट को पालते हैं, अमीर बनाते हैं, अच्छा करते हैं। गुजराती इंडिया में भी करते हैं, ये है फ़र्क। एक और है कि गुजरात में बिजनेसेस रिलेटिवली केरला से ज़्यादा हैं, पर केरला में टूरिज्म भी है, ठीक है। पर पढ़े लिखे लोग केरला के भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये किया जा सकता है जी, बाहर जाया जा सकता है, बाहर जाकर बहुत पैसा कमाकर अपने बिजनेसेस या कुछ इस तरह के वेंचर स्टार्ट करे जा सकते हैं। घर परिवार वाले खुश हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का यहाँ परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो और कुछ नहीं कमा रहा, उससे अच्छा पेरेंट्स कहेंगे बेटा तू बाहर चले जा, पैसे कमा ले। कोई पेरेंट 80 साल का नहीं हो रहा इतनी जल्दी, उसको शायद ज़रूरत पड़ेगी जब आप वो 80 का होगा। अभी वो केवल 55 साल का है। आप आराम से 15, 20, 25, 30 साल भी रह सकते हैं बाहर। पैसे कमा लो, पैसे जब आ जाएंगे तो इलाज पैसों ने करना है, किसी बच्चे ने करना, डॉक्टर साहब ने करना है। पैसे जिसके पास हैं कोई ना कोई आ जाता है देखने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा नहीं है, फ्री में कोई देखने नहीं आता, गरीब को प्रॉब्लम होती है। तो इन जगह जाके जाना बंद कर दो, ये बच जाएंगे। और नेचर का क्या है, नेचर की एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप एक गार्डन बनाओ, कहीं पे भी गार्डन, ठीक है, उसमें आप अलग अलग फूल पौधे लगाओ, बड़ा सुंदर बनाओ, रोज़ घास वास काटो, माली शाली रखो, 4-5 फवारे वगैरह लगाओ, ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। और उसको आप 3-4 महीने छोड़ दो, 6 महीने छोड़ दो, कुछ मत करो उसमें। सडनली वो एकदम उसका ख़त्म होकर वहाँ पेड़ पूड़ जंग वो आ जाएंगे। तो ये मतलब नेचर विल ऑलवेज रिक्लेम अगर छोड़ दोगे। जंगल को जाके पानी नहीं देना पड़ता जंगल में कि पानी दे दो, ये थोड़े ऐसे पत्ते काट दो, ये ट्रिम कर दो, नहीं, अपने आप आ जाता है। तो नेचर का कभी गड़बड़ नहीं हो रही। हम वी आर वेरी बॉदर्ड अबाउट नेचर तो अपने आप एडजस्ट कर देगा भाई तुम्हें साफ करके। नेचर कहीं नहीं जा रहा। पीपल आर वेरी वरीड अबाउट मदर अर्थ। नो, बी वरीड अबाउट योर सेल्फ, डोंट ट्रबल मदर अर्थ। मदर अर्थ फू मारेगी तो उड़ जाओगे। मदर अर्थ का कुछ नहीं होने वाला। लाइफ ऑन मदर अर्थ का इशू है, हमें अपने आप को बचाना है। तो वहां जाकर ऐसे काम ना करें, पहाड़ियों में जाना बंद कर दें। मोस्ट ऑफ द जगह जहां पे भी इकोलॉजी फ्रेजाइल है, बारिशों में जाना बंद कर दें, ठीक है। कहीं भी मुंह उठा के चले जाओ, फिर बोलो हमें बचाने आ जाओ। ये तो ये हो गया, ये हर बार ही होना है जी। और अब यही नज़ारे दिखेंगे। और वो पानी आ रहा है, वो ऐसे यहाँ पे। अब ये बहुत लोगों के ना मेरे ख्याल नखरे थे। रियल एस्टेट में मैं बोलता था कभी पहाड़ियों में जगह मत खरीद लेना, बहुत सालों से बोल रहा हूँ। रियल एस्टेट के पहले मेरे अलग चैनल है, उसमें मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मेरे वीडियोज़ हैं, अभी भी पड़े होंगे, जहाँ मैंने गाइड किया ये टूरिस्ट और ये पहाड़ी पूड़ी की जगह मत लो आप। आपका सारा इकोलॉजी की ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर वहाँ रहने लायक ही नहीं है। मत रहो, नहीं रहा जा सकता, ऐसा लगता है। फिर वहाँ पे सीवरेज के इश्यूज़ हैं, पानी आ गया, लैंडस्लाइड आ गई, गंदगी आ गई, बीमारी आ गई, कोलरा हैजा कुछ भी बीमारी फैल सकती है। यहाँ पे पानी के सैनिटेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। सीवरेज की पाइप का सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे। पहाड़ों में पाइप ऐसे से जाएगी कैसे? एक ग्राउंड में तो आपने पानी और ये ऐसे डाल दिया, वहाँ पे इट इज़ नॉट ईजी। कोई यहाँ है कोई यहाँ है, तो कैसे चढ़ाओगे पंप करके? इट्स नॉट इजी। जिसको एक बेसिक लॉजिक भी पता है, मतलब ज़्यादा फिजिक्स आने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना सिविल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सैनिटेशन का मेंटेनेंस इन पहाड़ इज़ वेरी डिफिकल्ट। पानी पीने का हो, सीवरेज हो, या कोई भी इस तरह की चीज़ें हो, कृपया जाकर अवॉइड करें। और अगर ज़्यादा ही घूमी का शौक है तो 4 पैसे और कमाएं, बाहर जाएं, बाहर जाकर और नॉलेज गेन करें, और अच्छी फ़ोटो खिंचाएं, और सीख कर आएँ कि वो कैसे तमीज़ से रहते हैं, और वहाँ नौकरी कर लें और अपने देश का भला कर लें।
इट विल बी अ गुड सर्विस। एंड ये पहाड़ियों की आप ये जो अपने पहाड़ी भाई हैं इनकी चिंता मत करें, बहुत सरकारी नौकरियों में आते हैं, इनकी गवर्नमेंटें भी बहुत ख्याल रख रही हैं और इनको अपना जीवन जीना आता है। ये जब टूरिस्ट नहीं भी जाते थे ना, बड़े इत्मीनान से जीते थे। आज भी जाके इनको पूछ लो कि टूरिज्म से तुम्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है, कहते हैं हमें तो क्या फ़ायदा हो रहा है, ये होटल किस पहाड़ी का है, किस उत्तराखंडी का होटल है, सारे होटल यहाँ पे अब मैं किस जगह वालों के होटल्स हैं वहाँ पे, कौन कौन से, वो लोकल आदमी का कहाँ से होटल आ गया, लोकल वाला तो वहाँ पे छोटू की तरह कपड़ा मार रहा है वहाँ पे। हाँ वो कपड़ा मार रहा है तो पैसे तो कमा रहा है, वो वैसे भी कुछ कर लेता, और तुम्हारा होटल नहीं होता तो भी वो जी लेता, वो पहले भी जी रहा था, उसके पुरखे जी रहे थे, तुम जाके कोई एहसान नहीं करते। सारे के सारे या उल्टा सीधा पैसा कमा के वहाँ लगा देते हैं और वहाँ जाके जवानाश करते हैं। तो एज अ गुड सिटीजन स्टॉप गोइंग, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जगह हैं। एंड जो को कहते हैं ना जब बुलावा आए ना तब जाओ, जो अपना वैष्णो देवी में होता है ना, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो अगर ऐसा आए तो प्लीज़ चले जाओ। लेकिन ज़बरदस्ती कि हाँ हाँ इस बार कहाँ जाना है, चलो बैठे बैठे करना है कुछ काम, ठीक है, शुरू करो घूमी घूमी पहाड़ों में, ठीक है, ये काम मत करो, ये काम मत करो। बहुत देश का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। नहीं वो लोकल लोगों को, लोकल लोग अपना देख लेंगे, नहीं वो टैक्सी ड्राइवर तो लोकल लोग हैं, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, वो अपना देख लेंगे। थोड़ा हमारे मना करने से तो ज़ीरो तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन हम इस तरह की अवेयरनेस जगाएंगे तभी थोड़ा कंट्रोल में आएगा। नहीं तो वहाँ जब सब कुछ ही बह जाता है तो टैक्सी ड्राइवर अमीर नहीं बना, उसका सब कुछ चला गया, उसका भी घर वहीं पे था, उसने रहना वहीं पे है, फिर वो अगेन गाड़ी बहेगी जो चला रहा था वो, तो उसका क्या बचा? गाड़ी बहने पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्सी देती है दोबारा खरीद के? तो उसका नुकसान बहुत हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगा, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।